पाकिस्तान नाम की जो चिड़िया है उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों के लगातार संपर्क में है और सब चीजें नॉर्मल है। जो भी निर्देश अपने को मिल रहे हैं, चाहे ब्लैकआउट के हो, तमाम चीजों के हो, हमें पूरे तरीके से उनको फॉलो करें। हम लोग जो पश्चिमी राजस्थान के उस कोने में बैठे हैं, हमारे तमाम लोग जो सिविलियंस हैं, वो 1965 और 71 के इतिहास को दोहराने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र में टेंशन नहीं बढ़ी, टेंशन तो पाकिस्तान में बढ़ी है। और जिस तरीके से ड्रोन्स को नस्ते-नाबूद किया गया, मुझे पूरा भरोसा है कि इंडियन आर्मी आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान नाम की जो चिड़िया है उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि किसी भी तरीके की अफवाह पे ध्यान ना दें और जो निर्देश हमें मिल रहे हैं उन निर्देशों की पूरी तरीके से पालना तमाम लोग करें। क्षेत्रवासियों से बात किया? निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों के लगातार संपर्क में है और सब चीजें नॉर्मल है। और साथ ही साथ प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार पूरी संवेदनशील है और तमाम लोगों को लेकर चिंता भी जाहिर कर रही है। उन्हें उनका विशेष रूप से कहना है कि अगर कोई भी स्थिति के बारे में, कोई भी समस्या अगर कुछ लगे तो आप हमें बताएं। और पूरे तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इंडियन आर्मी सब तैयार हैं। और सिविलियंस भी जो बॉर्डर पे रहते हैं वो पूरे तरीके से इस देश के लिए सब कुछ गुजरने के लिए भी तैयार है। पश्चिमी सीमा पर थोड़ी टेंशन बढ़ी है आपके क्षेत्र, जो पश्चिमी सीमा में, क्या कहेंगे? आम जन से क्या अपील करेंगे? मैं आम जन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी निर्देश अपने को मिल रहे हैं, चाहे ब्लैकआउट के हो, तमाम चीज़ों के हो, हमें पूरे तरीके से उनको फॉलो करना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि अपनी लापरवाही के कारण इस क्षेत्र को, इस देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाए। मेरा विशेषकर आपके चैनल के माध्यम से तमाम सिविलियन से निवेदन है। मुझे पता है कि हमारे लोग बहुत मजबूत लोग हैं और निर्देशों की पूरी पालना कर रहे हैं, पर अगर कोई आपके पास में, पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति अगर लापरवाही कर रहा है तो उसे खबरदार करना और उसको सावचेत करने की जिम्मेदारी भी, सावधान करने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। जी सर, इस जनरेशन के लिए जो है एकदम नई बात है ब्लैकआउट और इस तरह की टेंशन। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे उम्र के जो युवा हैं उनके लिए पहली दफ़ा ऐसा कोई एक दौर आया है, पर निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। पहलगांव के इस कायराना हमले के बाद अगर हम मुंह तोड़ जवाब नहीं देते तो कुछ और लोगों की भी हिम्मत हो जाती कि इंडिया की तरफ देखें। पर आज और कल ये जो हमले हो रहे हैं, जो जवाबी कार्रवाई धुआंधार हो रही है, निश्चित रूप से भविष्य में कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 4 बार सोचेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय सेना के जो जवान हैं उन्हें सैल्यूट करता हूं और उनकी हिम्मत को दाग देता हूं। निश्चित रूप से हर एक चीज का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी भारत की सेना तैयार है। और विशेषकर हम लोग जो पश्चिमी राजस्थान के उस कोने में बैठे हैं, हमारे तमाम लोग जो सिविलियंस हैं, वो 1965 और 71 के इतिहास को दोहराने के लिए तैयार बैठे हैं। जहां कहीं पे भी भारतीय सेना को जरूरत रही, हमारे लोग सैनिकों की तरह उनके साथ मजबूती से रहेंगे और देश की सीमा को मजबूत करने के लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़ी हम चुकाएंगे। मजबूती के साथ में इस देश को सुरक्षित रखेंगे। आपके क्षेत्र से काफी सूचनाएं कल आ रही थी, क्या आपने कोई क्षेत्रवासियों से बात की? लगातार क्षेत्रवासियों के संपर्क में है, अलग अलग जगह जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि तमाम चीजें होने के बाद में भी किसी तरीके का पैनिक क्रिएट नहीं हुआ है। लोग पूरे तरीके के साथ उत्साह के साथ सेना के लिए और सेना के उत्साह को वर्धन करने के लिए मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भी जो कार्रवाई होगी और उस दौरान जो निर्देश दिए जाएंगे, हमारे लोग पूरे तरीके से उन निर्देशों की पालना करेंगे।